उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में एक पुराना लेकिन बड़ा घर था, जिसमें रहती थीं सावित्री देवी, जिन्हें सब प्यार से दादी माँ कहते थे। उनके बेटे रमेश और बहू सुनीता दिल्ली में नौकरी करते थे। घर में अब बस दादी माँ और उनका 10 साल का पोता आरव रहते थे। आरव के माता पिता को काम के सिलसिले में शहर में रहना पड़ता था, लेकिन वे चाहते थे कि आरव गांव में दादी के पास रहकर भारतीय संस्कार सीखे। आरव शुरू में बहुत उदास था। न टीवी, न मोबाइल, न मॉल, बस खेत, गाय और दादी की कहानियां। पहली सुबह, गांव की पहली सुबह आरव ने नींद में ही सुना, उठो बेटा, सूरज भी निकल आया। दादी के हाथ में पीतल का लोटा और माथे पर लाल बिंदी थी। वो बोली, चलो गंगा जी के घाट चलते हैं, वहां सुबह का पानी सबसे पवित्र होता है। आरव ने मुंह बिचकाते हुए कहा, दादी, मैं वहां क्यों जाऊं? मैं तो नहाता ही नहीं इतनी जल्दी। दादी हंस पड़ी, अरे शहरी बाबू, जल्दी उठने से तन भी ठीक रहता है, मन भी। दादी के कहने पर आरव अनमने ढंग से घाट तक गया। वहां उसने देखा, सुबह की सुनहरी धूप पानी पर झिलमिला रही थी, पक्षी गा रहे थे और हवा में मिट्टी की खुशबू थी। वह नजारा देखकर आरव के अंदर कुछ बदल गया। उसे पहली बार सुबह का मतलब समझ आया। दादी की कहानियां। हर रात दादी आरव को अपनी पुरानी लकड़ी की पेटी से एक कहानी सुनाती, कभी पंचतंत्र की, कभी अपने बचपन की, कभी आजादी के दिनों की। एक रात आरव ने पूछा, दादी, आपने तो बहुत मुश्किल वक्त देखा होगा ना? दादी मुस्कुराई, हाँ बेटा, पर मुश्किलें हमें मजबूत बनाती हैं। जब तेरे दादाजी गए थे, मैं तेरे पापा को गोद में लेकर खेत जोतने जाती थी। लोग हंसते थे, पर मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि